तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फिर से मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ना तत्काल से रिलेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि तत्काल टिकट से 3 इम्पोर्टेंट रूल्स आपको मैं बताऊँगी और प्लस में मैं आपको ये भी बताऊँगी तत्काल टिकट किस टाइम हमें कैंसिल करना चाहिए और कब हम कैंसिल करेंगे तो उसका कैंसिलेशन चार्ज मिलेगा और कब हमें रेलवे उसका कैंसिलेशन चार्ज नहीं देती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पे नए होंगे वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप लोगों को कभी ना कभी तो तत्काल टिकट लेना पड़ता है या आप लोगों ने तत्काल टिकट ले, चाहे वो फिर आप लोगों ने किसी भी क्लास का लेकर, चाहे वो स्लीपर का हो, चाहे एसी का हो, थर्ड एसी हो, सेकंड एसी या फर्स्ट, किसी भी क्लास का अगर आप लोगों ने तत्काल टिकट लिया है। और आप लोग क्या करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब तत्काल टिकट बुकिंग करने जाते हैं उसमें नाम, एड्रेस वगैरह कुछ भी डालते हैं, किसी कारण से वो तत्काल टिकट हमारी वेटिंग में चली जाती है, वो कंफर्म नहीं हो पाती। तो उस कंडीशन में हम लोग ये सोचते हैं कि ये तो हमारा तत्काल टिकट वेटिंग है, हम इसको कैंसिल करवा देते हैं। लेकिन आप लोगों को यह नहीं पता कि उसका रिफ़ंड फिर आप लोगों को कब मिलेगा या रेलवे आपको उसका रिफ़ंड कब देगा। तो आप लोगों को उस टिकट को कब कैंसिल कराना चाहिए, और जब आप लोग कैंसिल करवाना चाहिए तो आप लोग गलती कर देते हो और उस गलती के कारण रेलवे आपको ज़ीरो रिफ़ंड देता है। आप लोग तत्काल टिकट वेटिंग में बुक करके रखते हैं तो आपके दिमाग में यही रहता है कि वो तो वेटिंग में हमने वो कंफर्म नहीं हुआ होगा, लेकिन वो कंफर्म हो जाता है और आप लोग ये गलती करते हैं कि आप लोग उसको कैंसिल करवा देते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप लोगों का तत्काल टिकट कंफर्म नहीं होता, वेटिंग का होता है, तो आप लोग उसको कैंसिल करवाने से पहले एक बार ये ज़रूर चेक कर ले करंट स्टेटस जो होता है टिकट का किसी भी रेलवे के ऐप वेबसाइट से, कि वो आपका टिकट कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जिस ट्रेन में आप लोगों ने टिकट बुक किया हो उस ट्रेन का में कोई भी कैंसिल ना हुआ हो, टिकट किसी ने कैंसिल ना करो। कई बार ऐसा होता है कि तो इससे अच्छा है कि जब आप लोग अपना कैंसिल करवाने जाए तत्काल टिकट वेटिंग, उससे पहले अपना करंट स्टेटस टिकट का चेक कर ले कि वो कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है ना कि वो कंफर्म टिकट हो जाता है और आप लोग कैंसिल करवा देते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, आप लोग को उसका ज़ीरो रिफ़ंड मिलता है। क्योंकि अगर आप लोग वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाती है, आप लोग को पता नहीं होता और कैंसिल करवा लेते हैं, तो रेलवे उसका रिफ़ंड आप लोग को ज़ीरो देता है। देखिए दोस्तों, दूसरी बार आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं, दूसरी मिस्टेक है कई बार आप लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों ने तत्काल का जो टिकट है वेटिंग का ले लिया है, तो अगर वो कंफर्म नहीं होगा तो रेलवे क्या करेगा, वो खुद से कैंसिल कर देगा और फिर हमें उसका कैंसिलेशन चार्ज भी दे देगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये आप लोग बहुत ही गलत सोच रहे हैं। इसका मतलब आप लोग को पूरा नहीं पता है आप लोग को इसके बारे में। चलिए मैं पूरा बता देती हूँ। मान लीजिए आप लोगों ने एक पीएनआर नंबर पे बहुत सारे टिकट को तत्काल टिकट बुक कर रखा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर कंफर्म नहीं होता तो रेलवे उसको कैंसिल हो जाता है, तो उसका कैंसिलेशन चार्ज दे देता है। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि मान लीजिए आप लोगों ने एक पीएनआर नंबर पे आप लोगों ने बहुत सारे टिकट को बुक कर रखा है, जैसे अपनी फैमिली मेम्बर 3-4 बुक कर रखे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई 2 टिकट है वो कंफर्म हो जाता है, लेकिन एक जो होता है वो वेटिंग में ही चला जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, क्या रेलवे उसका रिफ़ंड आप लोगों को कैंसिल कर सकता है? मैं आपको बता दूं, ऐसे में मान लीजिए अगर 2 टिकट आपका कंफर्म है और एक वेटिंग है, तो रेलवे कभी भी वो अपनी तरफ से उसको कैंसिल नहीं करता। बेशक आप लोग 10 साल इंतज़ार करते रह जाए कि रेलवे अपने आप से कैंसिल कर देगा, उसको कैंसिलेशन चार्ज दे देगा आपको, तो ऐसा नहीं होता। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे तो फिर उस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, मान लीजिए अगर आप लोग के साथ ऐसा होता है कि आप लोगों ने एक पीएनआर नंबर पे मल्टीपल आप लोगों मतलब 3-4 टिकट को बुक कर रखा, उसमें से 2 या 3 कंफर्म हो गया और अगर एक वेटिंग रह जाती, तो जब आप लोगों ट्रेन का चार्ट प्रिपेयर्ड हो जाता है, जब चार्ट बनके तैयार हो जाता है, तो आप लोग को तो पता चल ही जाएगा कि आपकी जो टिकट थी वो कौन सी कंफर्म हुई है और कौन सी वेटिंग हुई है। तो जब ट्रेन की खुलने का टाइम मतलब चलने का टाइम होता है, उससे आप लोग 30 मिनट पहले जाके अपने टिकट को अगर उसको कैंसिल करवा लेते हैं, तब आप लोग को रेलवे उसका रिफ़ंड दे देता है।
अदरवाइज़ आप लोग इंतज़ार करते रह जाएंगे कि 2 हमारा कन्फर्म है, तीसरा वेटिंग है तो रेलवे उसको कैंसिल करके आपको देगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन ये प्रोसेस आपको रेलवे ट्रेन चालू होने से 30 मिनट पहले करेंगे, तभी जाकर आप लोग को उसका कैंसिलेशन चार्ज देगा रेलवे, अदरवाइज़ आपको ज़ीरो रिफंड मिलेगा। देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं तीसरे रेलवे रूल्स और मिस्टेक के बारे में जो आप लोग करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को बता दिया, कभी भी तत्काल टिकट कंफर्म अगर वेट कैंसिल होता है तो उसका कैंसिलेशन चार्ज रेलवे वाला नहीं देता, लेकिन अगर वेटिंग होती है तो उस कंडीशन में रेलवे आपको प्रोवाइड करता है कैंसिलेशन चार्ज। लेकिन उसमें भी 2 कंडीशन होते हैं कि मान लीजिए अगर एक ही PNR नंबर पे आपने टिकट बुक किया और तत्काल टिकट है, वेटिंग है, आप लोगों ने उसको कैंसिल किया या कैंसिल हुआ, तो उसको आप लोग रेलवे उसका रिफ़ंड चार्ज देता है। लेकिन अगर आप लोग को ये भी मैंने बताया कि अगर एक ही PNR नंबर पे 3 टिकट है, 2 कंफर्म हो गई, 1 वेटिंग रह गई, तो उस कंडीशन में रेलवे ना तो कैंसिल करता है और ना आपको कैंसिलेशन चार्ज देता है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग का वेटिंग टिकट है तो कब वो कैंसिलेशन चार्ज कितना देता है रेलवे और कब कैंसिलेशन करता है। मान लीजिए आप लोगों का किसी स्लीपर क्लास वाले डब्बे में आप लोगों का वेटिंग तत्काल टिकट है, तो उस पर जब आप रेलवे कैंसिल करें या आप लोग कैंसिल करवाने के लिए जाते हैं तत्काल टिकट वेटिंग स्लीपर क्लास में, तब आप लोग को उसमें से 60 रुपये काट के और उसके बाद आप लोगों को 3 से 4 दिन के बाद आपके बैंक अकाउंट में आपको वो रिफ़ंड भेज दिया जाता है। ये स्लीपर क्लास वालों के लिए है। और वहीं बात करें, अगर आप लोगों ने AC में तत्काल टिकट बुक किया है और आपका वेटिंग है, चाहे फर्स्ट AC हो, सेकंड AC, थर्ड AC हो या थर्ड इकोनॉमिक्स हो, किसी भी AC क्लास में अगर आप लोगों ने तत्काल टिकट बुक किया और वो आप लोगों की वेटिंग है, अगर उसको आप लोग कैंसिल करवाते हैं तो फिर उस पर रेलवे क्या करता है कि 60 रुपये काट के प्लस में GST जोड़ के पर पैसेंजर, उसके बाद आप लोग को 3 से 4 दिन के बाद आपके अकाउंट में उसका जो रिफ़ंड होता है वो भेज देता है। ये है AC क्लास वालों के लिए, वो भी पर पैसेंजर के हिसाब से। दोस्तों, अब बढ़ते हैं रेलवे के तीसरे रूल्स की तरफ। वैसे इस रूल्स में रिफ़ंड और से कोई प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने ये ले लिया है तो इसमें आपको फ्री की सुविधा भी मिलती है। तो वैसे आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका जो ये अगर आप लोगों ने ले लिया जिसमें आप लोगों को फ्री की सुविधा मिलेगी, इसका नाम जो है वो कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडर है। मतलब कि इसमें आप लोग की टिकट भी बड़ी ही जल्दी हाई स्पीड में कंफर्म होने के चांसेस होते हैं और बहुत ही जल्दी कंफर्म होम सीट मिल भी जाती है। तो मान लीजिए दोस्तों, आप लोगों ने किसी स्लीपर क्लास का टिकट ले रखा है और कभी कभी क्या होता है कि उसमें जो है वो कंफर्म नहीं होता, कभी कई कंडीशन होते हैं कि सीट नहीं मिल पाती है, तो आप लोग का वेटिंग रहता है, तो आप लोग सोचते हैं कि उसको हम कैंसिल करवा लेते हैं, लेकिन आप लोग को इसके बारे में नहीं पता। जब आप लोग का टिकट तत्काल में वेटिंग में रहता है, तो जब आप लोग कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, तब आप लोगों को वो फ्री टिकट मिल जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि इसमें जो आप लोगों ने ये वाला ऑप्शन चूज़ करके रखते हैं, तो इसमें आप लोग को फ्री में टिकट भी दिया जाता है और सफ़र भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका स्लीपर में टिकट ले रखा है, तो इसको अपग्रेड करके रेलवे क्या करता है, अगर AC वाले डब्बे में आप सीट खाली होता है तो उसमें वो अपग्रेड कर देता और फिर आप लोग को AC डब्बे में भेज देता, वो भी बिना किसी चार्जेस के। आप लोग का जो टिकट होगा उसी टिकट को अपग्रेड कर देता, आपको 1 रुपया भी अलग से नहीं देना होता और फिर आप लोग उसमें सफ़र कर सकते हैं। अब बहुत से लोग के मन में ये शंका होगी और ये सोचते हैं कि जब स्लीपर से हम हायर क्लास वाले जो AC वाले में जा सकते हैं, तो फिर रेलवे मान लीजिए अगर हम लोगों ने फर्स्ट AC, सेकंड AC या किसी क्लास का टिकट ले रखा है, तो वो हमें स्लीपर में भी भेज सकता है। तो ऐसा नहीं है, वो कभी भी रेलवे आप लोगों को हायर क्लास में ही भेजेगा। मतलब आप लोगों ने अगर मान लीजिए स्लीपर का लिया है तो थर्ड AC में भेजेगा, अगर थर्ड AC का लिया है तो सेकंड AC में भेजेगा, अगर सेकंड AC का लिया है तो फर्स्ट AC में। मतलब वो हायर क्लास वाले सीट और ट्रेनों में ही, डब्बों में ही भेजता, आपको लो वाले में कभी नहीं भेजेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये ऑप्शन हमें कहाँ पे सिलेक्ट करने को मिल सकता है। तो मैं आप लोग को बता दूँ, जब भी आप लोग ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे ये ऑप्शन होता है, आप लोग उसको प्रेस करके उसके बाद अगर टिकट बुकिंग करते हैं, तो जब कभी ऐसा कंडीशन होता है कि ट्रेन में कोई सीट खाली रह जाती है और आपकी टिकट वेटिंग में रहती है, तो उसको रेलवे अपग्रेड कर देता है
और यह जो है ये काउंटर वाले रेलवे टिकट पे भी अवेलेबल होता है, मतलब ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। अगर आप लोग रेलवे के काउंटर से तत्काल टिकट बुक करते और ये ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते तो उसके लिए आप लोग को एक अलग से फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद इसको सबमिट करना होता है टिकट के साथ ही। तो आई होप दोस्तों आज जो मैं आप लोग को ये जानकारी दी होंगी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों के मन में तत्काल टिकट से जो भी शंका थी, रिफ़ंड से लेके प्रोसेस, जो भी कैंसिलेशन चार्ज से लेके, वो आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों की इस पे, इन सभी चीज़ों पे, जानकारी पे क्या राय है, अपनी राय एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी जानकारी वर्धक वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर एक नई वीडियो और जानकारी के साथ मिलूंगी। ओके दोस्तों।